पढ़ेंगे संख्या पद्धति का 5वां चैप्टर पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने 4 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, आप सभी ने देखे होंगे। और कमेंट बॉक्स पर आप अपने विचार लिखें, कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप ज़रूर हमें बताएं ताकि हम और बेटर कर सकें। दोस्तों आज 5वीं क्लास के अंदर हम बिल्कुल ही बेसिकली पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक प्रोसेसिंग नंबर सिस्टम के अंदर होता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के काफ़ी क्वेश्चन पिछले पेपरों में आए हैं और आगे भी आने की संभावना रहती है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। समांतर श्रेणी। दोस्तों समांतर श्रेणी, इसके अंदर ये प्रोसेस रहता है, कोई भी पद है, जैसे मैं आपके सामने कह दूं, एक पहली संख्या मैंने कोई ए लिखी, ए में कोई निश्चित अंतर लिखा, ए हो गया प्रथम पद, इसमें ए होता है प्रथम पद ए मान लिया। और सारव अंतर डिफरेंस जिसे कहते हैं डी ले लिया। और पदों की संख्या जिसे हम n से दोस्तों व्यक्त करते हैं। हमें कोई भी समांतर श्रेणी बनानी है तो कोई भी दोस्तों समांतर श्रेणी कैसे बनती है, जैसे मैंने कहा पहला कोई पद एक समांतर श्रेणी एपी का निर्माण कैसे होता है दोस्तों। समांतर श्रेणी एपी अर्थमेटिक प्रोसेसिंग दोस्तों, जिसमें प्रथम पद ए होता है, सेकंड पद ए प्लस डी होता है, थर्ड पद ए प्लस 2d होता है दोस्तों, सेकंड पद नेक्स्ट पद है ए प्लस 3d। ये लगातार आगे प्रोसेस चलता रहता है। पहला पद ए है, ए में जब डी जोड़ेंगे तो दूसरा पद आएगा, ए में 2d जोड़ेंगे तो तीसरा पद आएगा दोस्तों, ए में 3d जोड़ेंगे तो चौथा पद आएगा। ये लगातार ऐसी सिचुएशन चलती रहती है। हम लोगों को इसमें कोई भी पद दिया जा सकता है, पद देकर हमें सारांतर पूछा जा सकता है, पदों की संख्या पूछी जा सकती है, प्रथम पद पूछा जा सकता है। एपी के अंदर पद निकालने के लिए या nवां पद निकालने के लिए दोस्तों ये प्रोसेस रहता है। मैं यहाँ पर एक सामान्य उदाहरण दे रहा हूँ। यहाँ देखिए, जैसे मैंने कहा कोई पहला पद मान लीजिए 5 है, पहला पद 5 है। यहाँ पर देखिए पहला पद मैंने ए ले लिया 5, सारांतर मैंने ले लिया 3। अब यहाँ ध्यान से देखें तुम लोग, 5 में जब 3 जोड़ा दोस्तों 8 हो गया, 8 में फिर 3 जोड़ दिया 11 हो गया, 11 में फिर 3 जोड़ दिया 14 हो गया, 14 में फिर 3 जोड़ दिया 17 हो गया। ये श्रेणी लगातार चल रही है। 5 में 3 जोड़ा 8, इनके बीच भी दोस्तों अंतर कितने का है? 3 का है दोस्तों। इनके बीच भी अंतर कितने का है? 3 का है दोस्तों। इनके बीच भी अंतर कितने का है? 3 का है दोस्तों। इनके बीच में अभी अंतर कितने का है? 3 का है। तो ये जो नियम है ये समांतर श्रेणी का नियम है, जिसे हम लोग कहते हैं अर्थमेटिक प्रोसेसिंग। अर्थमेटिक प्रोसेसिंग के अंदर अनेक प्रकार के दोस्तों प्रश्न आते हैं और हम आसानी से हल कर सकते हैं लॉजिकों के द्वारा। अब जैसे प्रथम पद आपके सामने मैंने 5 मान लिया था, सारांतर डी जिसे मैंने 3 बोला था। पदों की संख्या को n से व्यक्त करते हैं दोस्तों, और कोई भी हो सकता है, कोई भी हम ले सकते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ तक का एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं इसमें आगे लिख रहा हूँ दोस्तों, यहाँ से ध्यान दें। आपको किसी भी अर्थमेटिक का कोई पद निकालना हो, an ज्ञात करना हो, अंतिम पद ज्ञात करना हो, समांतर श्रेणी का पद ज्ञात करना है तो nवां पद कैसे निकालेंगे दोस्तों? nवां पद कैसे निकालेंगे? an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये दोस्तों हमारा लॉजिक है, a प्लस n-1 इंटू डी। जैसे मैं आपको कहूँ, आपके सामने मैं उदाहरण दे रहा हूँ, बहुत ही इजी उदाहरण है। पहला उदाहरण मेरा, मैंने लिखा 2, 7, 12, 17 का 21वां पद ज्ञात करें। 21वां पद ज्ञात करें दोस्तों।
इसका 21वां पद कैसे ज्ञात करेंगे आप लोग देखें। देखिए दोस्तों, यहां पर सबसे पहले आप लोगों को मैं जो बातें बता रहा हूं वो ध्यान से देखनी। सबसे पहले दोस्तों यहाँ ए का मीनिंग था दोस्तों प्रथम पद, प्रथम पद ए। यहां पर ए कितना दे रखा है, 2 दे रखा है दोस्तों। दूसरा इसमें होता है सारावंत्र, कॉमन डिफरेंस इसे कहते हैं सारावंत्र। दोस्तों यहाँ सारावंत्र इनके बीच में कितना आ रहा है, देखो इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 5 का। दोस्तों इन दोनों के बीच में भी अंतर कितने का है, 5 का। दोस्तों इनके बीच में अंतर कितने का है, 5 का है। समझ में आ रही होगी बात। तो यहाँ सारावंत्र दोस्तों कितने का चल रहा था, 5-5 का सारावंत्र चल रहा था। तो मैंने कहा सारावंत्र डी बराबर हमारे पास 5 है। दोस्तों हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, 21वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है, 21वां पद ज्ञात करना है। तो मैं लिखूंगा पदों की संख्या, कौन सा पद निकालना है, n बराबर 21। चलिए दोस्तों इस लॉजिक में लिख रहा हूं, ऊपर वाले लॉजिक में a के स्थान पर दोस्तों मेरे पास 2 है, प्लस n की वैल्यू 21 है। 21 में से मैं 1 माइनस करूंगा, d मेरे पास 5 था, 5 लिखूंगा, ये मेरा 21वां पद आ रहा है। दोस्तों 2 के स्थान पर 2, 20 बचेगा, 20 को 5 से गुणा करेंगे तो 100 होगा, बराबर हमारा रिजल्ट 102 होगा। ये दोस्तों हमारा परिणाम आ गया है। आपको भी समझ में आया होगा, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अर्थमेटिक प्रोसेसिंग में हमने किसी भी एपी का एक पद निकाला है, जो प्रश्न में मैंने 21वां पद दिया था। बहुत ही इजी है। इस प्रकार के हम अभी 2-2, 3-3 उदाहरण कर रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। एक बार आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स पर रिप्लाई दें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दें दोस्तों। यहाँ तक का एक बार स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने डाल रहा हूँ। दोस्तों दूसरा प्रश्न दिया मैंने आपको 25, 45, 65, 51वां पद ज्ञात करें। 51वां पद ज्ञात करें। दोस्तों कैसे करेंगे यहाँ ध्यान से देखें प्लीज। दोस्तों हमारे सामने पहला पद 25 है, तो मैंने लिखा 25। अब मेरे पास जो लॉजिक था, जो रूल्स था, मैं आपको दोबारा बता देता हूं। बिल्कुल दोस्तों इसमें मैथ्स में एक नियम है, नियम सिद्धांत के ऊपर हम काम कर रहे हैं। हम सब प्रश्नों को सिद्धांतों के ऊपर लेके चल रहे हैं, और हम लोगों को सबसे पहले दोस्तों वो सिद्धांत ध्यान में होना चाहिए। दोस्तों यहाँ सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, अभी मैंने लिखा था किसी भी एपी का अंतिम पद व्यापक पद ज्ञात करने हेतु मैं क्या लिखूंगा, en बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका अंतिम पद व्यापक पद का नियम था, आप सबको पता है दोस्तों। बोलो किसी को दिक्कत। अब यहां तक देखिए, प्रथम पद मेरे को 25 दे रखा था, तो मैंने 25 लिखा, प्लस n की वैल्यू दोस्तों कितनी दे रखी थी, 51 दे रखी थी, तो मैं यहां 51 लिखूंगा। 51 में से 1 को माइनस करूंगा। दोस्तों d मेरे सामने दे रखा था 20। यहां पर देखिए 25 से 45 इसके मध्य अंतर कितने का है, 20 का। 45 से 65 इसके मध्य भी अंतर कितने का है, 20 का। तो डिफरेंस 20 का था, मैंने 20 लिख दिया दोस्तों। अब यहां से दोस्तों गौर करें, आप अच्छी तरह से ध्यान से देखें। 25 का 25 प्लस 51 में से 1 गया 50, 50 को 20 से गुणा करो 100 हो गया। अब यहां पर सॉरी 1000 हो जाएगा, 50 दूनी 100, पीछे एक जीरो रह गया था, 1000। फिर 51 में से 1 गया 50, 50 को आप 20 से गुणा करोगे, 5 दूनी 10, जीरो दोनों तरफ से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जो अब ये आपका आंसर आ गया दोस्तों 1025। यदि ये हम ऐसे प्रोसेस करेंगे दोस्तों, जिसमें पहला पद 25 है, फिर 45 है, 65 है, ऐसे हम लगातार चलते रहेंगे, तो हमारा जो 51वां पद है दोस्तों, वो ये होगा 1025। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। मैं यहां पर तीसरा प्रश्न आप लोगों के लिए डाल रहा हूं।
तीसरा प्रश्न डाल रहा हूं दोस्तों, यहां पर डाल रहा हूं, ध्यान से देखें। पैंतीसवां पद ज्ञात करें। दोस्तों पहला पद 8 है, 17 है, 26 है का 35वां पद ज्ञात करें। ऊपर एक और चौथा प्रश्न डाल रहा हूं, 75, 50, 25 का 101वां पद। दोनों क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स पर आंसर बताएं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल इजी है, एक ही लॉजिक है, इसी लॉजिक पर मैं काम कर रहा हूं। आपको फटाफट मुझे आंसर देने हैं दोस्तों। गौर करें दोस्तों, कैसे हल करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ सबसे पहले ए दे रखा था 8, यही लॉजिक है, बार बार मैं नहीं बता रहा हूँ, माइंड में यही चल रहा है मेरे और आपके माइंड में भी दोस्तों हमारा प्रथम पद 8 था, इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 9 का। 17 और 26 के बीच में भी अंतर कितने का है, 9 का। अब 9 अंतर पॉजिटिव भी हो सकता है, 9 अंतर नेगेटिव भी हो सकता है। दोस्तों जो कॉमन डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव में भी चलता है और नेगेटिव में भी चलता है। तो यहाँ देखें 8 में हमने 9 जोड़े हैं, अब 17 में 9 जोड़े हैं, इसका मतलब पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव 9 हमारा डिफरेंस आ रहा था। प्लस पदों की संख्या दोस्तों 35 पूछी थी, तो यहाँ ब्रैकेट में आप 35 माइनस 1 करोगे और 9 से गुणा करोगे। अब यहाँ से देखें दोस्तों, 8 के स्थान पर 8 प्लस 35 में दोस्तों 1 गया, 34 बचेगा। 34 को दोस्तों गुणा करोगे 9 से, 35 में से 1 गया 34, 34 को आप गुणा करोगे 9 से। 34 इंटू 9 करेंगे दोस्तों, कितना होगा गौर करें, 4 9 36, हासिल 3 दोस्तों 27 और 30। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब ये 8 इधर जोड़ना बाकी था दोस्तों, 8 इसमें ऐड करें, 314 हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। यहाँ पर देखें पहला पद दोस्तों यहाँ पर भी 75 है, मैंने लिख दिया 75, कोई दिक्कत नहीं। प्लस n आपको दे रखा था 101 माइनस 1 लिख दिया, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, यहाँ इनके बीच में जो अंतर आ रहा है वो कितना है, अंतर दोस्तों 25 का आ रहा है, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो अंतर है 25 का ये जो अंतर है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मुझे दोस्तों इतना बताइए कि 75 से आप 50 आए हो, फिर 50 से 25 आए हो, तो आप बढ़ते क्रम में जा रहे हैं या घटते क्रम में जा रहे हैं। दोस्तों घटते क्रम में आते हैं, क्यों, क्योंकि सारा अंतर जो है वो कैसे निकाला जाता है मैं आपको बता देता हूं। डी कैसे निकालते हैं, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सारा अंतर कैसे निकालते हैं, उसकी चर्चा हम लोग यहाँ करते हैं। 1 मिनट यहाँ पर मैं कर रहा हूँ इस वीडियो में, इस जगह देखना, स्पेस थोड़ा सा कम है। सारा अंतर का जो रूल्स है, नियम है, वो सिद्धांत है, वो क्या है मैं यहाँ बता रहा हूँ, आप देखना। सारा अंतर कैसे ज्ञात किया जाता है दोस्तों, सारा अंतर जिसे डिफरेंस कहते हैं, डी से व्यक्त कर रहा हूं मैं दोस्तों। इसका रूल्स ये होता है A2 माइनस A1, A3 माइनस A2। दूसरे पद में से पहला पद घटाना, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाना, चौथे पद में से तीसरा पद घटाना। जैसे अब यहां पर दूसरा पद कौन सा दोस्तों, A2 50, 50 में से A1 माइनस करना है 75, तो दोस्तों आंसर माइनस का 25 आएगा, आंसर माइनस का 25 आएगा। A3 दोस्तों दे रखा है 25 माइनस करना है सेकंड पद 50, आ जाएगा माइनस का 25। ये कंडीशन सारावंतर डिफरेंस निकालने की दोस्तों होती है। तो यहाँ हमारा जो आंसर है वो सारावंतर माइनस का 25 है, ये मैंने माइनस 25 लिख दिया दोस्तों मैं आपको बात बताना चाहता हूं। अब यहां से ध्यान से देखना, 75 के स्थान पर 75, 101 में से 1 घटाया,
101 में से दोस्तों मैंने 1 घटाया तो दोस्तों 100 बचेगा, और 100 को -25 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर माइनस का 2500 होगा। क्योंकि दोस्तों 101 में से जब मैं 1 माइनस करूंगा तो 100 बचेगा। दोस्तों जब मैं 100 को -25 से गुणा करूंगा तो मेरा रिजल्ट 2500 हो जाएगा, जो कि माइनस का होगा। अब प्लस का मेरे पास 75 है, माइनस का 2500 है। दोस्तों मैंने इसको आगे हल किया तो मेरा आंसर आ गया, माइनस के में अंदर से 75 घटा दो तो माइनस का 2425 मेरा रिजल्ट आ गया। जरूर आपको समझ में आया होगा। मैं 1-2 प्रश्न आपके सामने और रख रहा हूं ताकि आप लोगों को और बेटर समझ में आए, फिर धीरे धीरे इसमें परिवर्तन करूंगा। यहां तक क्लियर है दोस्तों? यहां तक का एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। 2 प्रश्न में फिर आपको दे रहा हूं, 2 प्रश्न में फिर आपको दे रहा हूं, यहां तक का स्क्रीनशॉट फटाफट ले लें दोस्तों। गौर करें दोस्तों, यहां से देखें आप, नेक्स्ट क्वेश्चन डाल रहा हूं। 8, 15, 22, 8, 15, 22 का 27वां पद, 8, 15, 22 का 27वां पद ज्ञात करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों आपको दिया 12, 18, 24, 12, 18, 24 डैश 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 का 51वां पद। दोनों क्वेश्चन दोस्तों आपको हल करने हैं। फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स पर आंसर बताएं। संख्या पत्ती के अंदर में अर्थमेटिक प्रोसेसिंग करवा रहा हूं, समांतर श्रेणी का पार्ट करवा रहा हूं। आप फटाफट आंसर बताएं दोस्तों मुझे, ताकि मैं आगे क्वेश्चन और हल करूं। 1 मिनट का समय है, फटाफट हल करें। चलिए दोस्तों गौर करें, इसको कैसे हल करेंगे। सभी दोस्त लिखना बंद करें। आपने अपना जो आंसर दिया है कमेंट बॉक्स में देख लूंगा। एक बार इधर देखें। पहला पद दोस्तों आपको 8 दे रखा है, 8। दूसरा पद आपको 15 दे रखा है दोस्तों। तीसरा पद आपको 22 दे रखा है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि पहला पद 8 है तो ए आ गया आपके सामने 8। यही तो लॉजिक था, a + n-1 इंटू डी। ये हमारा सिद्धांत था। ए के स्थान पर मैंने 8 रखा, प्लस n की वैल्यू दोस्तों मेरे सामने दे रखी 27, 27 - 1, 27 - 1 दोस्तों। 27 में से मैंने 1 माइनस कर दिया, और आपके सामने d दे रखा है, डिफरेंस दे रखा था। कितना दे रखा है दोस्तों डिफरेंस? 8 और 15 के बीच में डिफरेंस कितना है? 15 और 22 के बीच में डिफरेंस कितना है दोस्तों? यहाँ 7 का है, यहाँ भी दोस्तों 7 का है, तो मैं यहाँ 7 से गुणा करूंगा। अब यहाँ से ध्यान दें दोस्तों, 8 के स्थान पर 8 प्लस 27 में से 1 गया 26, 26 × 7 दोस्तों। 8 के स्थान पर 8 प्लस 26 7 26 को 7 से दोस्तों गुणा करेंगे 182, 182। अब इसमें 8 और ऐड कर दें, हमारा रिजल्ट दोस्तों आ गया 190। दूसरा देखें दोस्तों, पहला पद 12 प्लस 51 - 1, 6 का अंतर चल रहा है दोस्तों। 12 50 × 6 12 300, 312। ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने थे, आपने हल किए होंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर भी किसी को कोई दिक्कत हुई तो दोस्तों फिर एक बार फिर समझने की कोशिश करना। अभी मैंने जितने क्वेश्चन करवाए हैं एक ही टाइप के क्वेश्चन थे, और आप लोगों को बताया था, आप लोग फिर उससे समझने की कोशिश करें, पीछे के सारे क्वेश्चन देखें, उदाहरण देखें दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इस टाइप में करवा रहा हूं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन
समांतर श्रेणी, नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 21, 18, 15, 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है, -81 है। दोस्तों आपके सामने प्रश्न दे रखा है, अर्थमेटिक प्रोसेसिंग 21, 18 और 15 डैश 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 दे रखा है और आपको पूछा है कि इसका कौन सा पद दोस्तों -81 है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, आप सबसे पहले ये लिखें, आपको ए दे रखा है जो आपका प्रथम पद होता है। दोस्तों प्रथम पद ए आपको दे रखा है 21, समझ में आ रही होगी बात। दोस्तों सारवंत्र जिसे आप कहते थे डी, दोस्तों यहाँ डी 21 से 18 गए हो, 18 से 15 गए हो, माइनस में है, घटते क्रम में है, -3 का अंतर आ रहा है, तो दोस्तों सारवंत्र -3 आ गया। दोस्तों आपको पूछा है पदों की संख्या आपको पूछिए, n आपको पूछा है, लेकिन कौन सा पद, अंतिम पद आपको दे रखा है, अंतिम पद an आपको दे रखा है दोस्तों, लास्ट पद -81। अब दोस्तों ये चारों चीजें हमें दे रखी थी, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन वाक्या से कर रहा हूं, आपको तो कुछ नहीं करना था, आपको इतना करना था इस क्वेश्चन में, यहां से ध्यान दें, अभी भी किसी का ध्यान नहीं है तो एक बार प्लीज इधर ध्यान दें ताकि बेस्ट समझ में आएगा। सीधा सा आपको मैंने एक ही रूल्स बताया था, ये रूल्स था दोस्तों, an बराबर e प्लस n-1 इंटू डी, यही सिद्धांत था दोस्तों। हमारे सामने ए दोस्तों दे रखा है 21 प्लस n की वैल्यू मुझे पता नहीं है n-1, डी दे रखा था -3 दोस्तों, और अंतिम पद दे रखा है -81। आशा करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किया है, an मैंने उधर रख दिया है बराबर में, ए के स्थान पर ए रख दिया, n का मुझे पता नहीं था, डी का मुझे पता था, मैंने लगा दिया है और बराबर में 81 रख दिया है। अब दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, यहां सबसे पहले देखिए दोस्तों, 21 के स्थान पर मैंने 21 रखा, प्लस इसको हल किया, ये 3 उधर जाके किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल इजी, n-1 बराबर -81 बट्टा -3। दोस्तों माइनस का भाग प्लस होता है और मेरा यहाँ रिजल्ट 27 आया, यहाँ मेरा रिजल्ट दोस्तों 27 आ गया। समझ में आ रही होगी बात दोस्तों। अब मैं इसको यहाँ से आगे हल करूँ तो यहाँ से ध्यान देना आप लोग कैसे हल होगा क्वेश्चन। सॉरी एक मिनट, सीधे मैंने भेज दिया था, सॉरी, यहाँ से ध्यान देना दोस्तों। दोस्तों 21 के स्थान पर 21 प्लस -3 को इससे गुणा करूंगा, -3 हो जाएगा दोस्तों, -3n हो जाएगा, माइनस को इससे गुणा करूंगा, +3 हो जाएगा, बराबर -81। दोस्तों अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ ध्यान से देखें, 21 प्लस का है मेरे पास और +3, तो -3n +24 हो जाएगा, -3n +24 हो जाएगा, +24 हो जाएगा, क्योंकि 21 और +3 बराबर दोस्तों 81 है, बराबर -81। दोस्तों -3n बराबर -81 और -24 और हो जाएगा, -24 और हो जाएगा। दोस्तों अब यहाँ से ध्यान देना कि -3n बराबर -105 हो गया। दोस्तों माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 की टेबल इसमें बोलेंगे 35 बार चली गई,
3 की टेबल इसमें बोलेंगे दोस्तों 35 बार चलेगी। 35 दिया 105। दोस्तों हमारा n 35 है, n जो था वो 35वां पद है। इसी क्रम में हम आगे चलेंगे 21, 18, 15, तो ये जो वैल्यू है वो 35वां पद है। 35वां पद है दोस्तों, n का मान है वो 35 है। समझ में आ रही होगी बात। यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखना था, हम डायरेक्ट भेज देंगे तो गलती हो जाएगी। इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करना होगा। 3 को मैंने इस n से गुणा किया तो माइनस का 3 हो गया, 3 को इससे गुणा किया तो प्लस का हो जाएगा। 21 और प्लस का 3 24 हो जाएगा दोस्तों। 24 उधर जाकर माइनस का हो गया। 81 और 24 मैंने जोड़े दोस्तों 105 हो गई थी। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 को डिवाइड किया 35 आपका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर 35 था दोस्तों। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। आप लिखें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर दे रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लें एक बार इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एपी का 6वां पद तथा 17वां पद क्रमशः एपी का 6वां पद व 17वां पद क्रमशः 19 तथा 41 है। 19 तथा 41 है। 19 तथा 41 है तो 40वां पद ज्ञात करें। तो 40वां पद ज्ञात करें। दोस्तों इसको कैसे करना है? 6वां पद दे रखा है। 6वां पद का मतलब ये हुआ कि a + 5t दे रखा है। क्योंकि 6 पद हम लिखेंगे तो पहले पद में 5 बार जब d जोड़ा है तो 6 पद बनेंगे। मैं कहूं मेरे को 10वां पद चाहिए तो दोस्तों आप क्या कहोगे? पहले पद में 9 बार d को जोड़ेंगे तो 10वां पद आएगा। मैं कहूं दोस्तों मुझे 15वां पद चाहिए तो आप क्या कहेंगे? सर कि पहला पद है उसके अंदर 14 बार डिफरेंस को जोड़ेंगे तो आपका 15वां पद आएगा। तो उसी प्रकार आपको 6वां पद दे रखा था, a में 5d जोड़ा तो 6वां पद बन गया। a + 5d बराबर आपको दे रखा था 19। सेकेंड कंडीशन में दोस्तों दे रखा था 17वां पद a + 16d, इसको मैं जोड़ूंगा तो बराबर ये दे रखा था 41। दोस्तों कंडीशन वो एक ऊपर दे रखी है, एक कंडीशन नीचे दे रखी है। अब मैंने आपको कहा समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 घटाएं। दोस्तों घटाते वक्त नीचे के चिन्ह चेंज होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कट गया। 5d 16d, 16d माइनस का है दोस्तों। अब 16 में से 5 जाएंगे 11d बचेगा। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। 41 और 19 का अंतर 22 है जो कि माइनस का है, ये नीचे चिन्ह माइनस का है। दोस्तों 11 का भाग मैंने इसमें दिया, ये 11 भी माइनस का था। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। d की जो वैल्यू है दोस्तों वो 2 आएगी। d की वैल्यू दोस्तों 2 आएगी। जब दोस्तों मेरे सामने d 2 होगा तो मैं इस d को यहां पुट करूंगा समीकरण नंबर 1 में। दोस्तों गौर करना, समीकरण नंबर 1 ये था हमारा a + 5d बराबर 19। a + 5d बराबर 19। दोस्तों a के स्थान पर मैंने a लिखा, 5 के स्थान पर 5 लिखा, लेकिन d के स्थान पर मैंने 2 लिखा बराबर 19। दोस्तों a + 10 बराबर 19। दोस्तों a बराबर 19 में से 10 जाएंगे, उधर जाकर 10 माइनस का हो जाएगा तो ये 9 बच गया। आपके a का मान आ गया, आपका 9 आ गया। अब दोस्तों आपको क्या पूछा है? अब आपको पूछा है 40वां पद। तो आप कहोगे सर 40वां पद ज्ञात करना है। 40वां पद ज्ञात करना है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं इस बार 40वां पद। दोस्तों मैं आपको पीछे भी कह चुका था कि 40वां पद क्या होगा? पहले पद में कितनी बार d जोड़ना होगा? 39 बार। जैसे मेरे को कोई कहे कि 51वां पद क्या है
कैसे निकालेंगे? मैं यही कहूंगा कि 51वां पद अर्थमेटिक का निकालना है तो पहले पद में 50 बार डिफरेंस जोड़ेंगे। मेरे को किसी ने कहा कि सर 101वां पद ज्ञात करना है, कैसे करेंगे? अर्थमेटिक प्रोसेसिंग में अंकगणित में जो समांतर श्रेणी का चैप्टर है उसमें 101वां पद कैसे याद करेंगे? मैं आपको यही तो कहूंगा दोस्तों, पहले पद में 100 बार सारा मंत्र जोड़ें, डिफरेंस जोड़ें। तो यहाँ 40वां पद आपको ज्ञात करना है दोस्तों। तो आप पहला पद ए है, ए में आप क्या करेंगे? 39 बार डी जोड़ेंगे। ए में आप 39 बार क्या करेंगे दोस्तों? डी जोड़ेंगे। अब आपके सामने ए की वैल्यू और डी की वैल्यू दोनों आपके सामने है दोस्तों, गौर करें। अब यहां से देखें, 40वां पद आपको ज्ञात करना है। क्या करना है दोस्तों? 40वां पद आपको ज्ञात करना है। ए आपके सामने आ गया था 9, ए आपके सामने आ गया था 9 प्लस 39 और डी आपके सामने दे रखा है दोस्तों, डी आपके सामने 2 दे रखा था, ये 2 लिख दिया। 9 के स्थान पर 9, 9 के स्थान पर 9, 39 दूना 78, 39 दूना 78 हो जाएगा। अब इसको आप ऐड करें, आपका आंसर 87 आ गया। 87 आपका आंसर है। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था दोस्तों, आपको आना चाहिए। बिल्कुल बेसिक से मैंने समझाया है। सर्वप्रथम आपको एपी का छठा पद दे रखा था, तो मैंने कहा एपी का छठा पद क्या होगा? पहले पद में 5 बार दोस्तों डी जोड़ा तो ए प्लस 5डी बराबर 19 दे रखा था। 17वां पद आपको कि सर पहले पद के अंदर 16 बार डी जोड़ना होगा, ए प्लस 16डी बराबर 41। समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटाया तो डी की वैल्यू आ गई मेरे पास 2। दोस्तों डी की वैल्यू मैंने किसी भी समीकरण में पुट करना, आपको ए का मान मिलेगा। मैंने समीकरण नंबर 1 में मान रखा तो ए की वैल्यू आ गई मेरे पास 9। जब मेरे पास ए है, मेरे पास डी है, अब मेरे को 40वां पद ज्ञात करना था अर्थमेटिक प्रोसेसिंग में। 40वां पद मैंने डायरेक्ट निकाल दिया है। समझ में आया होगा? कमेंट बॉक्स पर जरूर मुझे बताएं। यहां तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। किसी एपी के तीसरा और 9वां पद क्रम से एक एपी का तीसरा व 9वां पद क्रमशः 4 व -8 है, 4 व -8 है, तो कौन सा पद शून्य होगा? दोस्तों पिछले क्वेश्चन से पिछला क्वेश्चन मैंने करवाया था दोस्तों, बहुत ही इजी सेम का सेम क्वेश्चन बन रहा था। आप लोग यहाँ सीखें। एक आपको दे रखा तीसरा पद और एक आपको दे रखा 9वां पद। आप कहोगे सर तीसरा पद कैसे ज्ञात करते हैं? a + 2d। पहले पद में जब 2 बार अंतर जोड़ेंगे तो तीसरा पद आएगा। तो a + 2d जो दे रखा है वो कितना दे रखा है दोस्तों? 4 दे रखा है। 9वां पद कैसे निकालेंगे दोस्तों? a + 8d। 9वां पद में पहले पद में 8 बार जब डिफरेंस जोड़ेंगे तो ये 9वां पद आएगा, 8d हो जाएगा। बराबर दोस्तों ये दे रखा है आपको -8। दोस्तों समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 घटाएंगे, घटाते वक्त नीचे के ये चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा। दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहां से जब मैंने घटाया तो ये दोनों आपस में कट गए और यहां माइनस के बचे 6, माइनस के 6 बचे। 2d प्लस का माइनस का 8d माइनस के 6d बराबर 12 बचे, प्लस के 12 बचे। 6 का भाग इसमें दिया तो d बराबर -2 आ गया, डिफरेंस -2 आ गया दोस्तों। अब d की वैल्यू मैंने यहां पुट की समीकरण नंबर 1 में, आप ध्यान से देखना, a + 2d = 4, a + 2d की जगह -2 = 4, a
2 और 2 का गुणा -4 हो गया, +2 और -2 का गुणा -4 बराबर 4। दोस्तों 4 माइनस का उधर जाके प्लस में होगा तो टोटल कितने हो जाएंगे 8। अब दोस्तों आपके सामने ए आ गया 8 और डी आ गया -2 और आपसे पूछ रहा है कि इसका अंतिम पद 0 होगा तो कौन सा वो पद होगा, कितने नंबर पद होगा, n ज्ञात करना था। दोस्तों आप लॉजिक लगाएंगे ए एन बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। दोस्तों a की वैल्यू यहाँ पुट करें 8 प्लस n-1 डी। दोस्तों -2 दे रखा था बराबर कौन सा पद शून्य होगा। दोस्तों -2 से गुणा करें, 8 का 8, ये माइनस का 2n हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। दोस्तों अब आप यह कहेंगे कि सर 8 के स्थान पर 8 लिखें, ठीक है दोस्तों। अब इसको मैंने ब्रैकेट खोलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ब्रैकेट खोल सकते हो यहाँ पर। 8 और 2 10 हो रहे हैं दोस्तों, 10 तो माइनस का 2n बराबर उधर जाके माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 का भाग इसमें 5 बार, आपका आंसर 5, आपका आंसर 5। दोस्तों 8 और 2 10 हो रहे थे, 10 उधर जाकर माइनस का हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और n बराबर 5 आ गया, क्योंकि 2 का भाग 10 में 5 बार जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। एक बार आप लोग लिखें फटाफट, इसको कमेंट बॉक्स में आंसर दें इसका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट मैं क्वेश्चन लेता हूं इसका। दोस्तों अब अर्थमेटिक में मैं टोटल वाले क्वेश्चन लेता हूं, योग वाले क्वेश्चन लेता हूं। जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से देखें। मैंने लिखा दोस्तों 5 9 13, मैं ऐसे चलता जाऊं और मैं आपसे पूछूं 21 पदों का योगफल। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन है 5 9 13, आगे डैश 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 21 पदों का योगफल करना है। बात समझ में आ गई होगी स्पष्ट कि आपके सामने 5 दे रखा है, 9 दे रखा है, 13 दे रखा है, मतलब यहाँ कितने का अंतर चल रहा है 4 का। यहाँ पर दोस्तों कितने का अंतर चल रहा है 4 का, आगे 4 का 17 21, ये लगातार चलता रहेगा। 13 से आगे पद निकालने होंगे। हम लोगों को टोटल 21 स्टेप चाहिए, 21 पद चाहिए और हमें 21 पदों का योग करना है। चलिए दोस्तों कैसे करेंगे आप ध्यान से देखें। यदि इसको एकदम बेसिक से करेंगे दोस्तों समय बहुत ज़्यादा लगेगा और हम एग्जाम में इसको हल नहीं कर सकते हैं। मैं आपको इसका एक सिद्धांत बता रहा हूँ, लॉजिक बता रहा हूँ, आपको लॉजिक देखना है। एपी के अंदर 2 योग के नियम है, योगफल ज्ञात करने के 2 नियम है, मैं बता रहा हूँ। एक सिद्धांत ये है दोस्तों n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, एक ये है, या n/2 a प्लस l, दूसरा ये है दोस्तों। अब इसमें और इसमें कहाँ कहाँ उपयोग लगाना है। देखिए दोस्तों ये रूल यहाँ लगेगा, पदों की संख्या दे रखी हो, प्रथम पद दे रखा हो, पदों की संख्या और अंतर दे रखा हो। और ये कहाँ लगेगा, ये वाला जो नियम लगेगा इसमें जो n दे रखा है, n का मतलब पदों की संख्या, पदों की संख्या, a दे रखा, a का मतलब प्रथम पद, l दे रखा, l का मतलब अंतिम पद,
ठीक है दोस्तों, ये कहाँ लग गया, इसमें देखिए n का मतलब है पदों की संख्या, पदों की संख्या। a का मतलब यहां भी क्या था दोस्तों, प्रथम पद। n का मतलब आ रखा था, सॉरी, d का मतलब सारावंतर। मतलब दोस्तों इसमें सारावंतर नहीं हो तो चलेगा, यहां पर सारावंतर नहीं दे रखा हो, पदों की संख्या दे रखी हो, पहला पद दे रखा हो और सीधा लास्ट पद दे रखा हो, तो हम इस नियम से टोटल करेंगे। दोस्तों हमें लास्ट पद नहीं दे रखा हो तो हम लोग इससे टोटल करेंगे। अभी वाले में ये पहले वाला लगेगा, ये वाला इसमें एक बार नहीं लगेगा। दोस्तों आइए कैसे करेंगे, n 21/2, 21/2। दोस्तों ब्रैकेट बड़ा बनाए, 2a, a के साथ में 5 है, a के साथ में 5 प्लस n दे रखा था 21 - 1 और d दे रखा आपको 4, d दे रखा है 4। यहां से दोस्तों गौर करें, 21/2 की जगह मैंने 21/2 लिखा, 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी दोस्तों कितना हो गया, 10 हो गया, प्लस 21 में से 1 गया, 20 × 4 करूंगा, यहां ब्रैकेट बंद करें। दोस्तों 21/2 10 प्लस 80, ओके दोस्तों, 21/2 10 प्लस 80। अब यहां से आप प्रश्न को देखें, 90 हो जाएंगे, 21/2 × 90, 10 और 80 कितने हो गए दोस्तों, 90। अब 2 का टेबल आप इसमें बोले दोस्तों 45 बार, 21 × 45 करना है दोस्तों, 45 एकम 45, 4 80, 45 दूना 90, 90 और 4 94। यह आपका दोस्तों रिजल्ट आ गया। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। मैं 2-4 उदाहरण ऐसे दे रहा हूं, आप सीखने की कोशिश करें। केवल क्वेश्चन इतना दे रखा होगा, 5 9 13 डैश डैश 21 पदों का योगफल कितना होगा, तो हम लोगों को ये वाला सिद्धांत माइंड में सेव करना जरूरी है दोस्तों। इधर वाला मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर रख रहा हूं, आप लोग हल करें। इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं दोस्तों, एक और उदाहरण दे रहा हूं दोस्तों। 17 27 37 डैश 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 51 पदों का सरवयोग। दोस्तों आपके सामने स्पष्ट मैं सीधा लिख रहा हूं, n/2, ये रूल्स था, बस माइंड में सेव कर लो, 2a + n - 1 × d। हमें इस सिद्धांत पर काम करना है दोस्तों। n की वैल्यू 51 थी, 51/2, 2a की वैल्यू 17 थी दोस्तों, प्लस 51 - 1 और d का मान दोस्तों यहाँ पर 10 आ रहा है, यहाँ पर दोस्तों 10 आ रहा है। देखिए दोस्तों 51/2, यहाँ से ध्यान दें, 17 दूना 34 प्लस 50 × 10, 51/2 और ये हो गया 34 प्लस 500, 34 प्लस 500 हो गया 51/2 और इसको टोटल करेंगे 534 हो जाएगा, 534 हो जाएगा। 2 का टेबल 26 दूनी 52, 1 बचा 267। दोस्तों 51 × 267 करेंगे, हमारा परिणाम आएगा। इसका आप गुणा कर लेना दोस्तों, 51 × 267 करेंगे, यहाँ चेक कर लेना वापस, 26 दूनी 52, ठीक है, 7 दूनी 14। अब आप इसका गुणा करेंगे, सबसे पहले 51 को 7 से गुणा करेंगे दोस्तों, 357 हो जाएगा, 357, 7 आ जाएगा, 35 हासिल चली जाएगी दोस्तों। 51 को 6 से गुणा करोगे 306 होगा, 306 इसमें ऐड करेंगे दोस्तों,
यह हो जाएगा 341 दोस्तों। 341 में 1 लिखेंगे, पीछे 34 हासिल चला जाएगा, 34 हासिल चला जाएगा दोस्तों। वापस 51 को 2 से गुणा करेंगे, 102, 102 और 34, 136 हमारा, 136, ये आंसर आ गया 136 17, 136 17। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी था। अब इसके अंदर और कैसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों आपको बता दूं। 8, 16, 24 के प्रथम 10 पदों का योगफल। दोस्तों 8 का टेबल है और 8 के टेबल के 10 पदों का योगफल पूछा है दोस्तों मैंने। दोस्तों मैंने एक नियम ये भी लिखवाया था कि जब पहला पद आपको दे रखा है 8, आपको डी दे रखा है 8, क्योंकि इनके बीच में अंतर भी कितने का होगा, 8 8 का ही होगा, और लास्ट पद आपको दे रखा है कितने पदों तक का है, 10 पदों का। तो दोस्तों 10वां पद कौन सा होगा, 8 का पाड़ा बोलेंगे तो 8 का पाड़े में 10वां पद कौन सा आता है दोस्तों, 80 आता है। और यहाँ पदों की संख्या आपको दे रखी 10। दोस्तों मैंने एक नियम ये बताया था n/2 a + l, ये सीधा करने पर आंसर आ जाएगा। मतलब n 10 था, 10/2, पहला पद 8 और लास्ट पद 80। 2 का पाड़ा दोस्तों इसमें 5 बार, 5 × 88, 5 8 40, 5 8 40 44। ये दोस्तों आपका आंसर है। दोबारा मैंने क्वेश्चन ये दिया, यहाँ से देखें दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन, प्लीज़ एक बार समझने की कोशिश करें। मैंने कहा प्रथम 100 तक 4 से विभाजित होने वाली राशियों का योगफल। दोस्तों मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं, 4 से विभाजित होने वाली, 4, 8, 12, 16 डैश 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 लास्ट 100 होगी। 4 का पाड़ा है और उसका टोटल पूछा है मैंने, तो आप कहोगे सर ये टोटल स्टेप 25 से, 25 चौका 100 होता है, आपको पता है। n/2 आ गया इस नियम से, n/2 आ गया दोस्तों, 25/2 लिख दिया क्योंकि 25 चौका 100 होता है। 4, 8, 12, 16, 20 ऐसे चलता जाऊंगा, 100 तक कितना आएगा, 25 आएगा दोस्तों। अब मैंने कहा पहला पद 4 है, लास्ट पद दोस्तों मेरा कितना होगा, 100 होगा, क्योंकि ये कल मैंने आपको बताया था जहां पर अंतर समान होता है वहां पर ये रूल लगा सकते हैं। मैंने लगातार प्राकृत संख्या का योगफल भी इस नियम से किया था, सम विषम का योगफल भी इस नियम से किया था। दोस्तों आज मैं अर्थमेटिक प्रोसेसिंग के अंदर ये बता रहा हूँ कि जहां पर अंतर समान है तो आप सीधा ये रूल लगा सकते हो, n/2 ब्रैकेट a + l। n का मतलब पदों की संख्या, a का मतलब फर्स्ट पद और l का मतलब लास्ट पद होता है दोस्तों। 25/2 के स्थान पर दोस्तों 25/2 इंटू दोस्तों मैंने 104 लिखा, ठीक है दोस्तों। 2 का भाग इसमें 52 बार चला गया, 52 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 25 दूनी 50 हो जाएगा, हासिल 5, 25 5 125, 125 और 5 130, हमारा रिजल्ट 1300 हो गया दोस्तों। दोबारा चेक कर दे, 25 दूनी 50, 5 125 130। यहाँ तक दोस्तों किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपके सामने 5-6 प्रश्न और डाल रहा हूँ, आप फटाफट यहाँ तक का स्क्रीनशॉट एक बार ले लें दोस्तों। सभी 2 अंकों वाली संख्याओं का योगफल, सभी 3 अंकों वाली संख्याओं का योगफल
15 के प्रथम 20 गुणजों का योगफल। दोस्तों दो अंकीय संख्या, दो अंकों वाली संख्या आपको स्पष्ट बता देता हूं दोस्तों। 10 से शुरू होती, 10, 11, 12, 13 डैश 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 99 तक चलती ही है। ओके दोस्तों, 10 से शुरू होता है, 99 तक ये चलता है। क्लियर है एकदम। दोस्तों ये टोटल स्टेप कितना है आप सबको पता है दोस्तों। ये कल मैंने आपको बताया था नंबर सिस्टम जो शुरू करवाया था, ये टोटल स्टेप दोस्तों 90 है। 90/2 आप एकांत में गिन लेना। बचपन में गिनती खूब लिखी थी, लेकिन कभी सोचा नहीं था कौन सा पद कितना है, कहाँ है। यदि हम वहाँ गिनते तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। 10 से लेकर 99 तक दोस्तों स्टेप हैं। आपको देखना है कि कितने स्टेप है, 90 स्टेप है। ओके दोस्तों, n/2 इसी नियम से कर रहा हूँ दोस्तों। आपको नियम बता रखा है, बस मेरे माइंड में रूल्स और नियम है। मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ, मेरे माइंड में सेव है, और आप लगातार प्रैक्टिस करोगे तो आपके माइंड में सेव हो जाएगा। बिल्कुल ईजी है दोस्तों। पहला पद दोस्तों इसमें 10 आ जाएगा, लास्ट पद आपका 99 आ जाएगा। 2 का टेबल दोस्तों इसमें बोलेंगे तो आपका हो जाएगा 45 × 109 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। इसको गुणा कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ओके दोस्तों, नहीं करना है तो अभी मैं करके आपको दिखा देता हूँ। 45 को 9 से गुणा करेंगे दोस्तों, 405 होगा, 05 आ जाएगा, हासिल 4। 45 से कम 45 और 4 49 हो जाएगा। ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। बिल्कुल दोस्तों ईजी। अब मैंने आपको कहा सभी 3 अंकों वाली संख्याओं का योगफल। देखिए दोस्तों, बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते थे 3 अंक कौन कौन से हैं। देखिए संपूर्ण नंबर सिस्टम में 3 अंकों की जो संख्या होती है दोस्तों, यहाँ से शुरू होती है। आप सभी को पता है 100 से शुरू होती है। ये सबसे छोटा 3 अंकों वाला डिजिट है, नंबर हो गया। 3 के बाद में ये 101 हो जाएगा, 102, 103 ऐसे चलेंगी दोस्तों। जो लास्ट होगा संख्या वो 999 होगा। ये 3 अंकों की सभी संख्याएं हमारी नंबर सिस्टम में आ गई। अब ये पूछ रहा है कि 3 अंकों वाली संख्याओं का सर्वयोग कितना होगा। हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि 2 अंकों वाली कुल संख्या कितनी थी दोस्तों, 90 थी। 3 अंकों वाली कुल संख्या कितनी थी, 900 थी। 4 अंकों वाली कुल संख्या कितनी थी, 9000 थी। और मैंने बिल्कुल डायग्राम बनाकर पहले वीडियो मैंने डाला है नंबर सिस्टम में, आप वहाँ से देख सकते हैं अच्छी तरह से दोस्तों। अब आपको मैं यहाँ टोटल सिखा रहा हूँ, टोटल कैसे करना है स्पीड से। तो मैं ये कहूँगा दोस्तों 900/2 दोस्तों, पहला पद 100 और दोस्तों लास्ट पद 999। बस ये गणना अब आपको हल करनी है। क्वेश्चन का फॉर्मेट मेरे पास ये था, आपको मैंने बता दिया है दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है 15 के प्रथम 20 गुणजों का योगफल। 15 के प्रथम 20 गुणजों का योगफल मैं यहाँ हल कर रहा हूँ, इधर गौर करें। 15 की प्रथम 20 गुणजों का योगफल दोस्तों मैं एक बार यहाँ लिख रहा हूँ। 15 के प्रथम 20 गुणज, इसका मतलब ये 15 की टेबल, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। वैसे हम सामान्य टेबल 10 बार बोलते हैं। आपने बचपन में सभी ने सीखा होगा 10 बार टेबल पढ़ा जैसे आप कहते थे। लेकिन मैं 15 का पढ़ा 20 पदों तक आपसे कह रहा हूँ। 20 पदों तक, 15 हो गया, फिर 30 हो गया, 45 हो गया, और 20वां पद यहाँ लिख रहा हूँ दोस्तों 15, 20 डैश 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 डैश। 20वां पद दोस्तों 300 हो जाएगा। 20वां पद दोस्तों इसमें 300 हो जाएगा। अब हम लोगों को इसका टोटल करना है। मैंने कहा पहला पद इसमें 15 हो जाएगा, ठीक है। L 20वां पद, क्योंकि 15 को जब मैं 20 से गुणा करूंगा 300 आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये लास्ट पर 300 आ जाएगा। और n आपको दोस्तों दे रखा था, इसमें 15 की 20 गुणज से 20 आ गया। टोटल करना था n/2 e + l। ये सेम फॉर्मेट दोस्तों लेके चल रहा हूँ। n के स्थान पर 20 रखें, बटा 2 रखें। पहला पद दोस्तों 15, लास्ट पद दोस्तों 300। अब दोस्तों 2 का टेबल इसमें बोलेंगे 10 बार, 10 × 315 दोस्तों हमारा आंसर आ गया 3150। समझ में आ गया होगा दोस्तों, बिल्कुल इजी है। यहाँ तक किसी भी दोस्त को प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। नंबर सिस्टम के अंदर हम अर्थमेटिक प्रोसेसिंग पढ़ रहे थे दोस्तों। आप लोगों को यहाँ तक मैंने जितने क्वेश्चन करवाए हैं, आप लोग इन क्वेश्चनों को देखें। जितने रूल्स लिखा है इन रूल्स को देखें, उस पर मैंने कैसे क्वेश्चन किए हैं आप वो क्वेश्चन सीखें। फिर अपने हाथ से 50-50 क्वेश्चन और करें। दोस्तों आज की क्लास यहीं तक है।